राजा जी, महाराष्ट्र में घमासान मचा है, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। उद्धव गुट वाकई में अब अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब जो बचे हैं दो चार वो भी रहेंगे, आने वाले वक्त में चले सांसदों के बाद विधायकों की बात आ गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट का क्या होगा, क्योंकि फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीडी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विधायकों की एक अहम मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के नतीजे ने उद्धव के कैंप में खलबली मचा दी। वजह क्या रही? आंकड़े देखिए, उद्धव की शिवसेना के पास में फिलहाल 20 एमएलए हैं, 6 एमएलसी हैं, कुल 26, लेकिन जब बैठक हुई तो इसमें तो सिर्फ 22 ही शामिल हुए। यानी अब सवाल है कि 3 विधायक और 1 एमएलसी ने इस महत्वपूर्ण बैठक से क्यों दूरी बना ली। हालांकि विधायकों के गायब होने पर डैमेज कंट्रोल करते हुए उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि इन विधायकों ने पहले ही बता दिया था कि वो किसी निजी कारण से मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में इस नए संकट को लेकर एक बार फिर से आहट माना जा रहा, क्योंकि 9 सांसदों में से इसी तरीके से मीटिंग बुलाई गई थी, अजय 6 नहीं पहुंचे थे और अब कुछ विधायक भी गायब हैं। और सवाल अब यह है कि आने वाले वक्त में जो साथी हैं इनके इस वक्त बचे हुए, उनमें से भी कुछ फूट होने की संभावना है क्या? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र दौरे पर थे, उन्होंने एक लाइन कही थी, एक ही शिवसेना बची है, वो शिंदे गुट वाली। तो क्या उद्धव की शिवसेना पूरी तरह से खत्म होने वाली है? अगर सेना ही पूरी निकल गई तो अकेले कमांडर क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? और यही हाल दिखता रहा है। हालांकि अभी गनीमत यह है कि जब सांसदों की जो बात की आपने, उसमें तो कम से कम 2/3 के साथ एक साथ गायब हुए थे 6-9 में से। यहाँ पर सिर्फ 3 ही गए हैं और बताया जा रहा है, वो कह रही है, पार्टी कह रही है कि उन्होंने पहले से बताया था। अब तेजी से क्या पार्टी टूटेगी, सवाल तो जरूर खड़े हो गए हैं कि जो भी लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। गलत सलत आप जब 2022 से गालियां देना है, दे दो। जितनी गालियां देते रहो उतने खड्डे में जाते रहोगे, जाओ खड्डे में। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, हम काम कर रहे, काम करने वाले लोग हैं। पहले सवाल एकनाथ शिंदे, देखिए जाहिर सी बात है कि अब कॉन्फिडेंस में तो हैं। गृह मंत्री का एक तरह से उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है, बातों से समझ में आ रहा है। और जो आखिरी निम्बालकर की बात की जाए, सांसद को तोड़ने के लिए भी जब बातचीत चल रही थी, उन्होंने खुद कहा कि एकनाथ शिंदे हमसे गृह मंत्री से बातचीत करवाई, आश्वासन दिया है, उसके बाद हम उनके पाले में जाने को तैयार हैं, क्योंकि भविष्य की राजनीति दिखाई दे रही। लेकिन सवाल है कि जो लेगेसी थी बाला साहब ठाकरे की, वो वाकई में अब धीरे धीरे वो शिंदे गुट की तरफ जाते दिखाई दे रही है, या मौजूदा परिस्थितियों को लेकर पावर गेम शिफ्ट होने की स्थिति में तमाम जो कार्यकर्ता नेता भविष्य देखते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ कुछ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अजय चलते हैं। समीर बाकरे साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, गुलाब चंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। संजय जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, जरा ये बताइए कि भाई ये तो यूनिटी दिखाने का समय है, एकता दिखाने का समय है, इसमें भी निजी कारण, पर्सनल कारण, अगर विधायकों को लेकर यह खबर सामने आ रही कि उन्होंने पहले पार्टी को अवगत करवा दिया था, तो यहां पर आप लोगों ने व्हिप जारी नहीं किया था क्या कि भाई आओ, यूनिटी दिखानी है, मजबूरी हमारी है? या फिर यहां पर भी आपको कोई संदेह तो नहीं हो रहा कि कुछ लोग जाने को तैयार हैं? ये ऐसा है, 2-3 लोग तो गायब हो नहीं आ सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। मेन बात ही देखिए है, आप बार बार कह रहे हैं कि संकट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2-3 आदमी बचेंगे। तो विधायक और सांसद चुनता कौन है सर? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनती है क्या, या एकनाथ शिंदे चुनते हैं? एकनाथ शिंदे, हमारे 15 विधायक बचे थे, 3 सांसद बचे थे। और जब हम जनता के बीच में गए, अगर हमें पॉलिसी गड़बड़ होती, हिंदुत्व हमने छोड़ दिया होता, विकास छोड़ दिया होता, लोगों की सेवा करना छोड़ दिया होता, तो आज हम खत्म हो गए होते। तब आप कह सकते थे मैं खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? हम 20 हमारे विधायक आए, 15 विधायक मुझे 20 विधायक। तो आप कह रहे हैं कि शिवसेना, 9 सांसद आए, संजय द्विवेदी जी, जनता ने हमको जो है सुन लीजिए तो एक जो बात आपने कही, मैं उसमें बस थोड़ा जोड़ देना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने अगर पार्टी के सिद्धांतों को छोड़ दिया क्या, हिंदुत्व को छोड़ दिया क्या? क्या छोड़ नहीं दिया क्या? आपने पकड़ रखा है क्या? तो किसने कह दिया छोड़ दिया? आप कह रहे तुम छोड़ देंगे क्या? नहीं, शिंदे साहब यही कह रहे हैं, बीजेपी यही कह रही है। नहीं, शिंदे साहब कहने छोड़ देंगे भाई। शिंदे साहब 2-2.5 साल बाद शिंदे साहब को याद आई। शिंदे साहब को 2.5 साल बाद आई, बताइए। वो 2.5 साल सोते रहे। 2019 में सरकार बना ली, 2.5 साल तक मंत्री बने रहे और सोते रहे वो। तब उनको याद नहीं आई कि साहब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एनसीपी ज्वाइन कर ली। भाई जब उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला, सीबीआई ईडी के पीछे पड़ गई।
50 हो गए एकदम, हो क्यों हो गए? आप देख लीजिए ना, कितने सांसदों के ऊपर ईडी लगी थी, सीबीआई लगी थी, और कितने विधायकों के ऊपर लगी थी। आपने तो संजय द्विवेदी साहब इतना बड़ा जेल चुनाव है, के दौरान आप दिखा मामू दीजिए। के फॉर्मूले को आपने नारा दिया था। मामू, मराठी, मानूस और मुस्लिम के गठजोड़ को लेकर के आप चुनाव लड़े थे। आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर आप कायम हैं? तभी आप पिच खोदते थे पाकिस्तान से खिलाड़ी आने पर, और आज आप मामू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कैसे वहीं पर टिके हुए हैं? नहीं थे क्या? एक मिनट, साबिर शेख हमारे मंत्री नहीं थे क्या बाला साहब ठाकरे के सामने? और बाला साहब क्या कहते थे, मैं भेजी लिंक आपको, कि हमारे संग पूरे मुसलमान भी सब है। हम उन मुसलमानों को विरोध करते हैं जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें होती हैं। ठीक है, चलिए, उनका मैं विरोध आपको करता हूं। लगता है कि बाला साहब से लेकर के अब तक की आपकी पॉलिसी वही है, तो फिर क्या गुलाब चंद दुबे साहब क्यों ऑपरेशन टाइगर के पीछे पड़ गए हैं? अरे मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री बनना, फिर क्या ओके। दिक्कत है? गुलाब दुबे जी देंगे ना जवाब, बताइए जी क्यों पीछे पड़ गए हैं जी, भाई अजय आप शाह उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी के? भाई ये भी उसी पर हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर कायम हैं, बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग डाका डाल रहे हैं इनकी पार्टी पर। जी झा साहब, ये कर जाते हैं अक्सर गलतियां, ये तजुर्बों के नाम पर, भले जाहिर है उनका हासिल मगर हासिल नहीं हो। आज इनके पास कुछ शेष नहीं बचा है, इसलिए इन लोगों के अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी आ गई है। तो आप विधायक भी तोड़ रहे हैं क्या? हमारे भाई संजय द्विवेदी की छटपटाहट दिखाती है, इनकी चिड़चिड़ाहट दिखती है। और महाराष्ट्र में हमारे दूसरे संजय राउत जी बैठे हैं, उनकी चिड़चिड़ाहट अरे दिखती है। मेरी चिड़चिड़ाहट के भैया, ये मैं है अपनी बात कि बता इतना रहा हूं। अच्छा है, मेरा चिड़चिड़ाहट इतना अच्छा है कि हमारे चिड़चिड़ाहट संजय क्या है द्विवेदी इसमें? जी उत्तर मैं प्रदेश से अपनी बिलोंग बात करते रख रहा हैं। हूं। हमें संजय द्विवेदी के ऊपर इस बात का बड़ा फक्र है, गर्व है कि एक ऐसे संस्कार के सांचा से निकले हैं जो कि कम से कम गाली गलौज के ऊपर नहीं आते। महाराष्ट्र में तो संजय राउत जी गाली गलौज के ऊपर है, नाम लेकर के, अभी संजय दीना मामा पाटिल का नाम लेकर के उनको अपशब्दों को उपयोग किया, जो मैं चैनल के ऊपर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मेरे माता पिता ने संस्कार नहीं दिया है। संजय द्विवेदी जी, मैं तो आप मेरे अपने हैं, मैं आपको अभी समय रहते कह रहा हूं कि पाला बदल लीजिए, इसलिए कि नहीं, आप सारे उनके विधायक सांसद तोड़ लें, बेचारे क्या करें बताइए? अजय भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनापन है ना, अपनापन है। मैं संजय द्विवेदी जी के उस त्याग को जानता हूं, वो आज से नहीं, जिस वक्त अयोध्या के मुद्दों लेकर के तमाम उस लखनऊ से निकल करके शिवसैनिक और जब हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे अलग जगाते थे, अग्रिम पंक्ति में बैठने वाले संजय द्विवेदी जी हैं। संजय गुलाब जी तो यही ऑपरेशन टाइगर शुरू कर दिए, लगता है संजय द्विवेदी को तोड़ के ही जाएंगे यहीं से। आपका भाई यहाँ बैठा हुआ नहीं, लेकिन एक सवाल है गुलाब जी, एक सवाल है, सुनिए, ये मजाक से हटके है सर, कि जो आपके पास आना चाहता है या नहीं आना चाहता वो अलग बात है, लेकिन आरोप ये लगता है कि आप लोग अति महत्वाकांक्षा में हैं, इसी वजह से उद्धव गुट को तोड़ने के लिए बाय हुक एंड क्रुक कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है। जो नहीं आ रहा उसको दबाव डालकर, जो आना चाह रहा है उसको किसी भी तरीके से लाने की तैयारी की जा रही है, और ये सब या तो मुख्यमंत्री बनने के लिए या फिर पार्टी को लंबे समय तक अपने अंडर में चलाने के लिए। संजय यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी भी जो 2022 में जो बगावत हुई 40 विधायक और 2026 में जो बगावत हुई 6 सांसद, आपको लगता है क्या इनके ऊपर दबाव बना करके या इनके ऊपर षड्यंत्र साजिश करके पक्षांतर किया गया है? बिल्कुल नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ऐसी बातें नहीं होती यादव साहब। जब किसी व्यक्ति के अंदर शीर्ष नेतृत्व करने की क्षमता बनती है और उस नेतृत्व के आगाज में, उसके सानिध्य में जब लगने लगता है किसी राजनीतिक व्यक्ति को हमारा वहां पर राजनीतिक सफल होगा और हमारा राजनीतिक जीवन सफल होगा और मुझे लक्ष्य मिलेगा, तो उस नेतृत्व के बीच में अपना खेमे बदलने के लिए हर राजनीतिक व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना बढ़िया नेतृत्व होता तो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। डिप्टी सीएम पे क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया आप लोगों ने? फिर क्यों डिप्टी सीएम पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया? हो सकता है, तो यही तो मौके की राजनीति होती है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2022 में हमारी संख्या बहुत कम थी, हम 32 पे थे, लेकिन फिर भी इस सूबे के मुख्यमंत्री बने। हमारी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के अंतर के बीच में हमारी उनकी राजनीतिक समझौता और सामंजस्य है। हम संघर्ष, मतलब आप लोग सेटिस्फाइड हो गए कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम सही है, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? अभी 4 दिन पहले कार्यकर्ता आपके कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री बनाओ दोबारा उनको, या उसी की तो तैयारी नहीं है ये अपने नंबर बढ़ा करके? कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा होता है हमारा नेता मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री भी नहीं हो। हाँ,
प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं, कार्यकर्ता अपना काम करता है। जब शीर्ष नेतृत्व अपना निर्णय लेता है, संजय जी यादव जी बातें गौरतलब आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रमोद महाजन जी, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्थापित भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वाह करने के लिए वह 2019 में कहीं कहीं आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब छोड़ दिए। उस सिद्धांत को आज इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी सिद्धांतों को चलने के लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने सवाल अब आप आए वहां पर नरेंद्र मोदी जी से सामंजस्य बना के चल रहे हैं। नहीं, एक चीज इसमें जनता का भी तो आशीर्वाद चाहिए कि चलिए, जनता तो ये भी चुनकर समझेंगे। भेजे। संजय, और ये भी उसको समझ आप तोड़ लेते दो। हैं, एक मिड ब्रेक के लिए हमें कुछ ही पलों के लिए यहां पर ठहरना होगा। क्या जनता भी इस तोड़फोड़ के साथ रहेगी? क्या लेकिन असली खेल क्या बीजेपी कर रही है? समीर बाकरे साहब, चलिए हम सीधे बात ही करते हैं। समीर बाकरे साहब, आज ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र में सामना में लिखा है कि बीजेपी जानबूझकर करवा रही है फडणवीस साहब को चुनौती दिलवाने के लिए। शिंदे साहब से सिर्फ शिंदे की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है। कौन सा खेल चल रहा है साहब? देखिए अजय जी, बाला साहब ठाकरे एक विचार थे, वो कोई जागीर नहीं थे, और शिवसेना एक आंदोलन थी, किसी की तिजोरी नहीं थी। तो आप ये समझिए कि शिवसैनिक जो बाला साहब से जुड़े थे, उनके हिंदुत्व, मराठी अस्मिता और राष्ट्रवाद के कारण जुड़े थे। वो ठाकरे परिवार से जुड़े नहीं थे, वो बाला साहब से जुड़े थे। और अगर वैचारिक विरासत उद्धव ठाकरे सामने नहीं लेके जाएंगे तो शिवसैनिक उनके साथ कैसे खड़े रहेगा? तो क्या मुझे बताइए वैचारिक निराशा की उन्होंने? क्या बोले? क्या वैचारिक तौर पर क्या इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया? क्या गलत किया उद्धव साहब ने? देखिए 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें। पहले तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी की पूरी जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे ने उनके खिलाफ बातें की और उनको पोसा, उन्हीं के गोदी में जाके बैठे। दूसरे ऐसा है कि वीर सावरकर को गाली देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में आके वीर सावरकर जी को गाली देके जाते हैं। उद्धव ठाकरे भी चुप रहते और संजय राउत भी चुप रहते। और तीसरी बात ऐसी है, इन्होंने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जो एक अलगाववादी, एक संजय राउत तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम समाज का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। आप गूगल करके देख लीजिए, कई पत्रकारों में कई पेपर में आया हुआ है। तो वहां से यहां तक का सफर उन्होंने 360 डिग्री किया। जब उद्धव ठाकरे जी को वो जनाब उद्धव ठाकरे बना रहे, नमाज पठन की स्पर्धा तो ठीक है, एक चीज बता दीजिए बाकरे साहब, आपकी बातों का जवाब देंगे संजय द्विवेदी, लेकिन बता दीजिए कि क्या आप विधायक भी टूटने वाले हैं क्या? देखिए कौन क्या टूटने वाला है ये तो यूबीटी के विधायक बताएंगे, लेकिन आपने जो सवाल भी खड़ा किया था कि ये टूट फूट के बाद जनता कैसे देखेगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 2022 में एकनाथराव जी शिंदे हमारे साथ आए। 2024 का जो विधानसभा चुनाव था वो हमारे महायुति को मतलब इतना प्रचंड बहुमत मिला है, 232 से 237 लोग हमारे साथ है। तो हमारे साथ कोई मतलब एमएलए आए या आए फर्क नहीं पड़ता, हमारी बहुत बड़ी मेजोरिटी है। और देखिए ये बात बुनियादी है संजय जी और अजय जी, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम तो मैं तो ऐसे संगठन से आता हूँ जहां पार्टी से बड़ा विचार होता है और विचार से बड़ा देश है। मतलब मुझे बताइए कि अगर हमारा विचार है, हिंदुत्व का विचार है, तो हम 100 साल से लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने हिंदुत्व का विचार त्याग दिया, आप ये कह रहे हैं? हिंदुत्व का विचार त्यागा, ये तो ओपन है ना, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। ये तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी बोलते हैं कि हमने हिंदुत्व का विचार छोड़ा और हम कांग्रेस पार्टी के साथ इसीलिए गए क्योंकि सत्ता की भूख के लिए हो गए। और संजय द्विवेदी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मामू का मतलब बदल गया, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पहले मराठी मानस हुआ करता था, अब कुछ और हो गया। संजय द्विवेदी जी देखिए देखिए अजय जी, मराठी संजय द्विवेदी हमारे आपके और गुलाब जी की बातों का जवाब ले लेते हैं। एक लाइन बोलना चाहूंगा। मराठी मानुस जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करता है, बाला साहब ठाकरे को फॉलो करता है, और ये गाली देने वाले संजय राउत या जो उद्धव ठाकरे इनको फॉलो नहीं करता है। आप ये समझ लीजिए, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व नजदीक से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था आज से 350 साल पहले। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है सर, समझ गया। थोड़ा समय कम, इसीलिए बीच में आपको रोक रहे हैं हम लोग। संजय जी से जवाब लेते हैं। संजय जी, यही सवाल है सर, आप कब तक आप लोग बीजेपी को और शिंदे गुट को इस तरीके से कोसते रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी के भीतर वाकई में आत्ममंथन करने की जरूरत है? क्योंकि जो दूसरे लोग समझ में आता है, जो सगे आपके करीबी हैं वो भी जा रहे हैं।
सर 65 साल कांग्रेस इस देश में राज्य की है, 12 साल हटा दीजिए, किस पार्टी को तोड़ कर अपने में मिला लिया, कितने विधायक तोड़े। हाँ, एक कांड छोड़ दीजिए आप कि नरसिम्हा राव ने वो जेएम को लिया था अपनी सरकार बचाने लिए, वो एक बार तब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, और एक बार मनमोहन सिंह ने ऐसा किया था। इसके बाद किस पार्टी को तोड़ दिया, किससे ऐसा काम किया। आज जो चल रहा है 12 साल में, कि सबके विधायक तोड़े जा रहे हैं, पार्टियां तो भाई चलो हमारे उद्धव ठाकरे खराब है, शरद पवार में क्या गलती थी, उनकी पार्टी तोड़ दी। जिसके लिए कहते थे चक्की पीसिंग, जिसके लिए 70,000 करोड़ घोटालेबाज, तो 70,000 घोटालेबाज मंत्री बना दिया। मैं दूसरी बात सुना रहा हूँ, अभी एकनाथ शिंदे से शिवसेना और धनुष हटा दीजिए और हमारे से चुनाव लड़ के आगे देख ले। अच्छा, बीजेपी से क्या ऐसा मनमुटाव हो गया आप लोग? जिनकी बातें कर रहे हैं वो तो बाद में पाला बदल के चले भी गए, आप लोग तो लकीर बहुत लंबी खींचते चले जा रहे हैं, वापसी के संकेत भी नहीं मिल रहे, और अब तो पार्टी को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपने सम्मान से के आगे झुकेंगे नहीं, गद्दारी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, चापलूसी। जैसे मुख्यमंत्री बन के गए थे शिंदे जी, आज क्या गिदड़ बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, क्या है ये बताइए। 40 विधायक थे तब आपकी सरकार में आपके साथ होते मंत्री जीवन भर रह जाते, मुख्यमंत्री बन गए, ये तो तरक्की हुई ना उनकी। फिर हमारे दुबे जी को 57 विधायक होने के बाद आज मुख्यमंत्री बने हुए। संजय द्विवेदी जी, एक आखिरी बात, चलिए ये तो आप लोग आपस में झगड़े सुलझाते रहिए। विधायक भी टूट रहे हैं क्या? विधायकों पर भी अब इनकी नजर है क्या? मैं जो बात कह रहा हूं वो सुन लीजिए कि देखिए, जब तक राजनीति में सुस्तता नहीं होगी, आज 362 करने हैं इनको, तो इन्होंने ठेका दिया है कि भाई शिंदे जी तुम जरा शिवसेना तोड़ो, शरद पवार की पार्टी तोड़ो, यूपी में ठेका दिया कि साहब आप समाजवादी तोड़े, पश्चिम बंगाल में ठेका दिया। गुलाब दुबे साहब, ठेकेदार बना दिया आपको क्या बीजेपी ने? तोड़ के लाओ, एकदम खत्म है समय, 10 सेकंड में बता दीजिए, ये बहुत गंभीर आरोप है। बीजेपी का सर, बीजेपी गुलाब चंद जी, ठेकेदारी चल रही है, गुलामी कर रहे हैं ना, ये ठेकेदारी चल, गुलामी जब कर रहे हैं ना, ये अगर नहीं करेंगे तो भगा दी जाएगी। ठीक है, जवाब नहीं है समय। गुलाब चंद जी जल्दी से बोल दीजिए जो बोलना है आपको। अब तो विधायक तोड़ने से देखिए, संजय द्विवेदी बस हो गया। अब तो संविधान का सर 10 सेकंड, अब तो विधायक तोड़ने सिर्फ है, अब तो पार्टी तोड़ने जरूरत ही नहीं है, विधायक तोड़ दिए, पार्टी नाम चेंज हो गया बस। चलिए ठीक है, गुलाब जी अगर चाहेंगे तो जल्दी सर अपनी बात पूरी कर लीजिए, 10-5 सेकंड या उससे कम में ही। जी संजय साहब, 2024 में हमारा स्ट्राइक रेट 47.38, फिर हमारा 2026 में हमारा स्ट्राइक रेट 70%, और उसके बाद विधान परिषद, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये सब छोड़िए, ऑपरेशन टाइगर 2.0 भी होने जा रहा है क्या विधायकों के लिए? बता दीजिए, ऑपरेशन टाइगर 2.0 जनता ने सिखा दिया, बता दिया। ठीक।